एपिसोड 20 के एंड में हमने देखा था कि काइजी लीहे के बजाय जेयू के साथ स्कूल चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों स्कूल पहुंचते हैं और जेयू काइजी को खाने के लिए ब्रेकफास्ट देता है। लीहे भी सैड फेस के साथ स्कूल पहुंचता है। आके वो काइजी के लिए लाए हुए बंस अपने फ्रेंड्स में बांट देता है। काइजी का फेवरेट रेड बीन पेस्ट फ्लेवर है जो लीहे लाया था और बाकी तीनों फ्रेंड्स को ये फ्लेवर नहीं पसंद है। फ्रेंड 3 कहता है तुम्हें पता है ना कि हमें ये फ्लेवर नहीं पसंद है, जिस पर लीहे तुरंत बोलता है अगर नहीं पसंद है तो फेंक दो। तीनों बिना कुछ कहे खाने लगते हैं और लीहे वॉशरूम में आता है। फ्रेंड 3 भी वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि चीफ वो बन मॉनिटर के लिए थे ना। लीहे तुरंत रिप्लाई देता है नहीं। फ्रेंड 3 बोलता है तुम दूसरों को बुद्धू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें पता है कि हम रेड बीन पेस्ट फ्लेवर नहीं खाते हैं। लीहे बोलता है क्या कहना क्या चाहते हो तुम? लास्ट नाइट तुमने मुझसे वो कहा था लेकिन मैं अभी भी करता हूँ। फ्रेंड 3 तुरंत बोलता है मुझे लगता है कि अगर तुमने मॉनिटर पे ट्रस्ट करने का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन अगर सच में उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम सब पूछ के सब क्लियर कर सकते हो। एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों छोड़ रहे हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे क्लास में जाता है और तुरंत काइजी से बोलता है कि मेरे साथ चलो अभी। बाहर आके लीहे कहता है कि आज सुबह मैं तुम्हें घर से पिक करने आया था। काइजी बोलती है कि मैं आज यहाँ जेयू के साथ आई हूँ, आज सुबह जल्दी घर से निकल गई थी, रास्ते में जेयू मिल गया तो उसके साथ स्कूल आ गई। लीहे पूछता है और तो काइजी एकदम डर के बताती है कि वो ब्रेकफास्ट लाया था। लीहे पूछता है कि तुम आज जल्दी क्यों निकल गई थी? हमने डील नहीं किया था कि मैं आऊँगा तुम्हें पिक करने? काइजी कहती है लीहे मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आज तुम्हारे लिए वेट नहीं किया। लीहे पूछता है कि क्या जेयू को पता है? काइजी के शांत रहने पे लीहे समझ जाता है और बोलता है फाइन, ये एक और दूसरी चीज़ है जो वो जान सकता है मैं नहीं। तब काइजी कहती है लीहे तुम्हें याद है कि तुमने क्या कहा था? तुमने बोला था कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं, तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो इस बार? लीहे जवाब देता है आई ट्रस्ट यू और मैं मेहनत करूंगा एक बेटर इंसान बनने के लिए जो तुम्हारे ट्रस्ट के लायक है। और अब क्या देख रही हो, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ। चलो चलो क्लासरूम में चलते हैं। क्लास में आने के बाद युआन काइजी से डायरेक्ट बात करने के बजाय टेक्स्ट मैसेजेस से बात करती है। वो पूछती है कि काइजी लीहे ने तुम्हें क्या कहा, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? काइजी रिप्लाई करती है मैं ब्लश कर रही हूँ, तुम कलर ब्लाइंड हो क्या? युआन मैसेज करती है कि क्या इस बारे में कुछ बात है कि तुम और जेयू आज सुबह साथ में आए थे? ये पढ़कर काइजी एकदम शॉक होकर युआन को देखने लगती है। युआन डायरेक्ट बोलती है कम ऑन, मैं बस कलर ब्लाइंड हूँ, पूरी अंधी नहीं हूँ। और मैसेज करती है कि क्या लीहे गुस्सा है? काइजी शाई हो जाती है, कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तो युआन मैसेज करती है कि कितना फॉरगिविंग है लीहे। तभी मिस लुओ क्लास में आ जाती हैं और फिर से होता है गुड मॉर्निंग मिस। अगले सीन में इंग्लिश क्लास ख़त्म होने के बाद फिजिकल एजुकेशन की क्लास का टाइम होता है। आज फिर से लीहे मिस्टर बाई के साथ अकेले ट्रेनिंग करेगा और फ्रेंड 3 क्लास के बच्चों को लीड करेगा। इधर काइजी युआन को पेट दर्द का बहाना देती है और खुद के लिए लीव मांगने को बोलती है। भोली भाली युआन भी वहाँ से चली जाती है। इधर जेयू भी अपने लिए मिस्टर बाई से लीव मांगने के लिए हैन को कह देता है। सारे बच्चे जा चुके होते हैं और क्लास में बस जेयू और काइजी होते हैं। काइजी बोलती है जेयू एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेयू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकम्पनी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। काइजी कहती है क्या इम्पोर्टेंट बताओ? जेयू बोलता है काइजी मुझे लगता है कि मैं शायद बीमार हूँ, शायद मुझे एक्यूट ल्यूकीमिया है जैसे कि मेरे डैड को थी। काइजी पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम? जेयू रिप्लाई देता है देखो इतना सिंपल है, एक बार कह दो तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम बस अपनी मदर के पास जाओ और फ्रैंकली बता दो, और वैसे भी अभी तो हमें शक है ना, बीमारी कंफर्म तो नहीं हुई है। काइजी कहती है काश ये इतना ही सिंपल होता। जेयू समझाता है कि एक दिन तो तुम्हें फेस करना ही होगा, सीक्रेट रखने से अच्छा है कि तुम बता दो, और वैसे भी तुम लीहे को अनहैप्पी नहीं करना चाहती हो है ना, तुम्हें कभी ना कभी तो फेस करना ही होगा। क्यों ना ये करते हैं, अपनी आंख बंद करो और एक लंबी सांस लो। इमेजिन करो तुम्हारी मदर तुम्हारे सामने बैठी हैं, बस तुम उन्हें अपनी सारी चिंता, परेशानियाँ और अनहैप्पीनेस बता दो। ये तुम्हारी मदर हैं, वो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो तो जस्ट बता दो। काइजी को अपनी मदर और अपने भाई के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो रोने लगती है। जेयू बोलता है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन अगर तुम रिलैक्स हो पाओगी, ट्रीटमेंट्स एक्टिवली करवाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। चाहे जो हो जाए तुम्हारी मदर और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे।
काइजी कहती है मॉम आई एम सॉरी और तेज से रोने लगती है। जेयू उसे चुप कराने की कोशिश भी करता है। काइजी बोलती है सच में मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मुझे शायद वही बीमारी है जो मेरे डैड को थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। जेयू उसे कंफर्ट करता है कि डरो मत, सब ठीक है, बेहतर रहेगा अगर तुम बता दो, ठीक रहेगा एक बार तुम कह दो, अभी तो बस सस्पेक्ट हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। इधर हम देखते हैं प्लेग्राउंड में लीहे मिस्टर बाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और फ्रेंड 3 क्लास के बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहा होता है। फ्रेंड 3 के पूछने पे युआन बताती है कि मॉनिटर क्लासरूम में रेस्ट कर रही है क्योंकि उससे अच्छा फील नहीं हो रहा था। बिना किसी के कुछ पूछे तुरंत हैन भी बक देती है कि जेयू भी आराम कर रहा है क्लासरूम में। ये सुनकर फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 से बोलता है क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। फ्रेंड 2 बोलता है कि स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स सच में अलग हैं। फ्रेंड 1 कहता है स्टडी, तुम स्टूपिड हो क्या, दोनों आज साथ में स्कूल आए और साथ में क्लास से छुट्टी मारी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है जेयू और मॉनिटर क्लासरूम में क्या कर रहे होंगे। फ्रेंड 3 बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब। फ्रेंड 1 कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे एक बार चीफ के लिए देखने दो। वो चला जाता है तो फ्रेंड 2 और फ्रेंड 3 भी उसके पीछे चले जाते हैं। इधर जेयू काइजी से बोल रहा होता है कि इट्स फाइन, तुम रो लोगी तो ठीक हो जाओगी, अपने इमोशंस को संभाल लो और फिर अपनी मदर को बताना। काइजी उसे थैंक यू बोलती है तो जेयू कहता है मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ, ये पहली बार है मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ। और तभी वहाँ पे फ्रेंड 1 पधारता है। आते ही पूछता है क्या हो रहा है और तुम जेयू मॉनिटर के आंसू क्यों पोंछ रहे हो, मतलब कुछ भी। वहाँ पर फ्रेंड 3 के आने पर फ्रेंड 1 बोलता है कि देखो देखो मैंने कहा था ना, दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। काइजी भी बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस है। तभी बाकी सारे बच्चे भी क्लास में आ जाते हैं और युआन आते ही पूछती है कि काइजी तुम्हारे आँख इतने लाल क्यों हैं। काइजी बोलती है शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे बहुत स्ट्रेस है इसीलिए। यहाँ लीहे के तीनों फ्रेंड्स उससे सारी बात बता देते हैं। फिर फ्रेंड 2 बोलता है कि चीफ जेयू ने काइजी को कंफर्ट किया तो आपका कुछ इसके बारे में फीलिंग नहीं है। मुझे पता है कि आपने मॉनिटर पे ट्रस्ट करने का चूज़ किया, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा कि वो अचानक से जेयू के इतने क्लोज हो गई, आप जानना नहीं चाहते। फ्रेंड 1 कहता है कि मॉनिटर पक्का आपसे कुछ छुपा रही है। लीहे बोलता है मैंने उससे पूछा था, उसने कहा था कि वो कुछ रीजंस की वजह से मुझे नहीं बता सकती, उसने मुझे उस पर ट्रस्ट करने को कहा है और मैं उस पर ट्रस्ट करता भी हूँ। उसके बाद अगला सीन रात का होता है। काइजी घर पहुँचते ही हाउजी और अपनी मदर को साथ बैठने को बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। फिर डायरेक्टली अगले सीन में काइजी कहती है कि तो शायद मुझे वही बीमारी है जो मेरे डैड को थी, लेकिन चिंता मत करिए, मैंने एक डॉक्टर से रिजर्वेशन ले लिया है चेकअप के लिए, चेकअप के बाद रिजल्ट आएगा तो कंफर्म होगा। फिर उसकी मदर बोलती हैं कि दिखाओ मुझे वो निशान देखने के बाद मदर पूछती हैं कि कौन से हॉस्पिटल और किस डॉक्टर के पास जाओगी। काइजी के बताने पे मदर बोलती हैं कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर के पास ले जाऊंगी जिन्हें मैं जानती हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगती हैं। काइजी पूछती है आप ठीक तो है ना। मदर रिप्लाई देती हैं अचानक से मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ। हाउजी काइजी से बोलता है कि मैं कभी भी आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, हमेशा कचरा फेंकूंगा, बर्तन साफ करूंगा और जो बोलोगी वो खिलाऊंगा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। काइजी हंसती है और बोलती है कि हे मैं अभी तक मरी नहीं, बस मुझे मॉम की चिंता है थोड़ी। फिर हाउजी अचानक से बोलता है कि काइजी मुझे समझ आया, तुम मॉम की सगी बेटी नहीं हो, ये बिल्कुल नॉवेल्स की तरह है। हीरोइन को ल्यूकीमिया है और ट्रीटमेंट्स करवाना है, उसे पता चला कि उसकी बर्थ मदर उसकी रियल मदर नहीं है, या फिर उसका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड उसका भाई निकला। काइजी तुम्हारी कितनी दुखद कहानी है। काइजी कहती है कि हाउजी अच्छा रहेगा कि तुम स्कूल से निकल जाओ और बन जाओ एक प्ले राइटर हाउजी। इधर काइजी की मॉम अपने रूम में रो रही होती हैं। इधर लिए जेयू से पूछता है कि तुम काइजी को रोज क्यों पिक करते हो। जेयू जवाब देता है मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मॉनिटर खुद इसके बारे में बात ना करे। लिए कहता है फिर से ये बार बार कहने से तुम थकते नहीं हो। जेयू बोलता है कि लेकिन यही फैक्ट है। लिए पूछता है कि इतने सीक्रेट्स हो कैसे सकते हैं। जेयू रिप्लाई देता है कि तुम्हें मॉनिटर से खुद पूछना चाहिए, मैं तभी इसके बारे में बात कर सकता हूँ जब वो करेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। आई सजेस्ट कि तुम एक ग्रोन अप इंसान की तरह एक्ट करो, परेशानी मत खड़ा करो। अगले सीन में हम देखते हैं लीहे घर पहुंचता है जहां लीहे की मदर डांस कर रही होती हैं और लीहे के फादर बॉक्सिंग प्रैक्टिस। लीहे आते ही अपने फादर से गुस्से से बोलता है कि चलिए लड़ते हैं, और हमें पता चलता है कि लीहे के फादर अपने टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि लीहे रूम में आने के बाद बहुत सोचने के बाद काइजी से मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम इस सैटरडे मेरे रेस के लिए आओगी। काइजी का रिप्लाई आता है कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। लीहे बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हम देखते हैं कि काइजी की मदर दोनों काइजी और हाउजी को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाती हैं।
दोनों बहुत सारे खाने को टेबल पे देख के शॉक हो जाते हैं। हाउजी बोलता है कि आपने तो 3 दिन का खाना बना दिया। हाउजी की मदर कहती है कि कम ऑन, खाओ, बचा हुआ कल खा लेंगे, लेकिन काइजी तुम बचा हुआ नहीं खाओगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें ठंडी चीज़ें डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं खानी है जो हमेशा तुम करती हो। काइजी बोलती है कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक मेरा चेकअप नहीं हुआ है, शायद मुझे वो बीमारी ना हो जो मेरे डैड को थी। मदर कहती है कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम बीमार हो, इतना सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारा हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। इधर हम देखते हैं कि लीहे रनिंग कर रहा होता है और उसके तीनों फ्रेंड्स उसे बैठ के देख रहे होते हैं और अपने में बात कर रहे होते हैं कि 1 घंटा होने ही वाला है। लीहे अपना गुस्सा रनिंग में लगा रहा है। काइजी अचानक से बदल गई है। पहले तो वो लीहे के साथ मूवी भी देखने गई थी, लेकिन अचानक से वो तो लीहे के रेस में भी नहीं आ सकती। ये बात बहुत अजीब है, वो पहले ऐसी नहीं थी। मुझे नहीं लगता ये इतना सिंपल है। फ्रेंड 2 आइडिया देता है कि क्यों ना तुम युआन से पूछो। फ्रेंड 3 भी मान जाता है। फ्रेंड 1 बोलता है मुझे लगता है कि मॉनिटर को सिर्फ अपने स्कोर्स की चिंता है। पहले वो एथलेटिक स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग मानती थी, इसीलिए वो लीहे के क्लोज थी, और अब काइजी अपना पहले वाला रूप बनना चाहती है। फ्रेंड 2 कहता है कि भूलो मत, हम पे चीटिंग का झूठा इल्ज़ाम लगा था, लेकिन उसने हम पर कभी शक नहीं किया। फ्रेंड 1 बोलता है कि वो तो पास्ट की बात है ना, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, मे बी वो अपना स्टडी टाइम रेस में वेस्ट नहीं करना चाहती है। फ्रेंड 2 कहता है मुझे नहीं लगता कि मॉनिटर वैसी है। लीहे वहाँ पहुँचता है। फ्रेंड 3 से कहता है कि स्टॉप वॉच ऑन कर दो, मैं एक और बार दौड़ूंगा। फ्रेंड 3 समझाता है कि आप और दौड़ेंगे, लेकिन लीहे नहीं मानता है और फिर दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते लीहे जेयू और काइजी की कही हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। लीहे बीच में गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, और तीनों फ्रेंड्स उसके पास आके उसे क्लिनिक ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं काइजी की मदर हॉस्पिटल आई होती हैं। उन्हें जिन डॉक्टर से काइजी का चेकअप करवाना होता है, उस डॉक्टर से रिजर्वेशन आज का पूरा बुक होता है, और उन्हें पता चलता है कि अभी बुक करवाने से भी उनकी चांस 1 महीने बाद आएगी। फिर हम देखते हैं कि काइजी की मदर एक लेडी को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम अभी भी वैनहे हॉस्पिटल के डॉक्टर क्यू के कांटेक्ट में हो। वो लेडी बोलती है कि डॉक्टर क्यू, फिर से तुम डॉक्टर क्यू को क्यों ढूंढ रही हो। काइजी की मदर बोलती हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका मुझे चेकअप उन डॉक्टर से करवाना है। कॉल पे लेडी बोलती है ओ गॉश, तुम ऐसे लोगों से क्यों मिलती हो। काइजी की मदर बोलती हैं कि मेरी फ्रेंड मुझसे हेल्प मांगने आई थी। कॉल पे लेडी बोलती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स अब एडवांस्ड हो गए हैं, ल्यूकीमिया अब ट्रीट किया जा सकता है, तभी जब टाइम पे डिस्कवर किया जाए, तो ज़्यादा चिंता मत करो। फिर काइजी की मदर बताती हैं कि डॉक्टर क्यू ने कल रात ना तो मेरा टेक्स्ट रिप्लाई किया और ना ही मेरा कॉल आंसर किया। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। कॉल पे लेडी बोलती हैं ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी, वो हॉस्पिटल में जल्दी ही शो करने वाला है। काइजी की मदर कहती हैं थैंक यू, मैं गुड न्यूज़ का वेट करूंगी। इधर क्लिनिक से बाहर निकलकर लीहे अपने तीनों फ्रेंड से बोलता है कि इसके बारे में काइजी को कुछ मत बताना, और स्पेशली फ्रेंड 3 से बोलता है कि युआन को भी मत बताना। उसके बाद अगला सीन एक रेस्टोरेंट का होता है। यहाँ युआन फ्रेंड 3 से पूछती है कि तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों हो। फ्रेंड 3 कहता है कि युआन, मेरे लाइफ में 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। युआन तुरंत बोलती है लीहे लीहे लीहे। फ्रेंड 3 कहता है पहला मेरी मॉम, फिर चीफ, क्योंकि चीफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। युआन तुरंत बोलती है मुझे भी नहीं पता काइजी को क्या हुआ है। आई नो कि रिसेंटली वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वैसे भी मैंने उससे पूछा था, लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। तुम्हें उसकी पर्सनालिटी पता है, अगर उसने ठान लिया कि वो एक सीक्रेट रखेगी तो वो कभी नहीं बताएगी। फ्रेंड 3 पूछता है वो ये भी नहीं बता सकती कि वो चीफ के रेस में क्यों नहीं जाएगी। युआन उसे फ़ोन दिखाते हुए बोलती है कि खुद देख लो, मैंने उसे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियोस भेजे, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अगर तुम्हारे कहने पे मैं बार बार उससे पूछूंगी तो वो और मुझे नहीं बताएगी। फ्रेंड 3 बोलता है हाँ, वैसे चीफ ने मुझे प्रॉमिस करवाया है कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सुनो, चीफ आज सुबह ट्रेनिंग करते समय गिर गए थे, उनके नीज में चोट आ गई है और बहुत खून निकला, लेकिन अब वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ पक्का रेस पे इफेक्ट करेगी। सो आई विश कि तुम मॉनिटर से पूछ सको कि क्या चीफ ने कोई गलती की है, अगर नहीं तो क्या वो रेस में आ सकती है, क्योंकि ये रेस चीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युआन रिप्लाई देती है ठीक है, देखते हैं, मैं चांस ढूंढूंगी उसे बताने का। फ्रेंड 3 कहता है हाँ, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो। युआन फिर बोलती है वेल, तुमने जस्ट अभी कहा था कि तुम्हारे लिए 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, तुम्हारी मॉम, चीफ और कौन। फ्रेंड 3 बोलता है और हो ही कौन सकता है, समझ जाओ। तब युआन शाई होके हंसती है। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हम देखते हैं कि काइजी की मॉम नीचे आके हाउजी को देख के पूछती हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो, और हाउजी चिंता मत करो। हाउजी कहता है कि मॉम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे क्या चिंता होगा, वैसे भी अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है।
मुझे सच में डर नहीं लग रहा है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, हम हार नहीं सकते। और वैसे भी हमारे साथ इतना बुरा भी नहीं होगा, है ना? हमारी किस्मत इतनी खराब भी नहीं होगी कि जिस बीमारी ने मेरे डैड को मारा वही बीमारी मेरी सिस्टर को भी मार देगी, है ना? काइजी की मदर बोलती है तुम सही कह रहे हो, काइजी को वो बीमारी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो हमें आशा रखनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए हमें स्ट्रांग रहना होगा, समझे तुम? फिर हम देखते हैं कि काइजी सारी बातें सुन रही होती है। और अब यहीं पर खत्म हो जाता है एपिसोड 21। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।